परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन बड़ा ही मूल्यवान है और हम सभी का जीवन समय में बटा हुआ है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन की कद्र होती है वो सबसे पहले अपने समय को संभालने की चेष्टा करता है और अपने आप को इतना व्यवस्थित करता है कि एक एक क्षण का इस तरह उपयोग हो कि वो एक एक पल आपको कीमती बनाए। हर दिन हमारे जीवन की कीमत या तो बढ़ती है या घटती है। जो अपने जीवन की कीमत बढ़ाने में और अपने आप को कीमती बनाने में लगे रहते हैं वो अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाने की चेष्टा जरूर करते हैं और ऐसा तब संभव होता है जब हम लगातार सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं। जीवन मूल्यवान है। हर दिन हमारी कीमत या तो घटेगी या बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी गेंद अगर ऊपर की तरफ फेंकी जाए वो बीच में नहीं रुका करती, या तो ऊपर जाती है या नीचे आती है, या तो हम आगे बढ़ रहे होते हैं या फिर नीचे जा रहे होते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि कुछ लोग तरक्की कर रहे होते हैं अपनी नजर में, पर किसी की तरक्की केवल मात्र पैसा कमाने की होती है, वो और क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। कोई सेहत के क्षेत्र में पीछे रह गया, बाकी क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन सेहत हेल्थ के बारे में उसने तरक्की नहीं की। कुछ लोग बड़े पद पर पहुंच जाएंगे लेकिन खुद की सेहत या अपने परिवार की तरक्की नहीं कर पाते, अपने घर की खुशी का ध्यान नहीं रख पाते। तो लगता तो है कि हमारी कीमत बढ़ी है, लेकिन एक तरफ बढ़ी है, पूरी कीमत नहीं बनी। इस जीवन का पुष्प पूरी तरह खिलना चाहिए और इस फूल की पंखड़ियां अनेक हैं। हमें चहुमुखी उन्नति करने के लिए अपने आप को तत्पर करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। मजे की बात यह है कि हर आदमी नया साल आते आते ये सोचने लगता है अब तो कुछ चेंज होगा ही होगा, किस्मत भी बदलेगी, मैं भी बदलूंगा, घर भी बदल जाएगा, पहले से ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हम लोग सभी अपना भाग्य देखने की चेष्टा भी करते हैं। किसी जन्म कुंडली वाले से पूछेंगे या कोई जंतरी में देखने की चेष्टा करेंगे। कमाल ये है कि मौसम बदलेगा, दिन बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा, हम भी बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर मन को, मस्तिष्क को बदलने को तैयार नहीं होते। और अगर मन में कुछ बदलने के लिए तैयारी कर भी लें तो अपनी आदतों को बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं। हम खुद बदले बिना ये सोचते हैं कि बस हमारा भाग्य भी बदल जाए और हमें सफलता भी मिलनी शुरू हो जाए, जबकि जब तक स्वयं में चेंज नहीं आती तब तक बाहर कहीं भी परिवर्तन नहीं आता। मजे की बात यह है, जब तक आपका हृदय तत्पर नहीं होता तब तक भगवान भी सामने खड़े रहें तो फर्क नहीं पड़ता। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण खड़े रहे, समझाते भी रहे, उसको वार्निंग भी दी और फिर यहां तक भी कह दिया कि चलिए एक बड़ा युद्ध टल जाए
तुम अपने भाइयों को 5 गांव देकर सारे झंझट को समाप्त कर लो। दुर्योधन सुनना नहीं चाहता। कृष्ण भगवान ने यह भी कह दिया कि तुम अपने आप पर जोर डालो, तुम धर्म को तो समझो, न्याय को समझो, सत्य पथ को समझो। अब दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम, धर्म जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, पर मुझे उसमें कोई लगाव नहीं है। मैं समझता हूं पर करूंगा नहीं। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और अधर्म भी जानता हूं कि गलत क्या है, पर उससे हटने को भी मेरा मन तैयार नहीं। पूछा ऐसा क्यों? तो कहता है केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कुछ अंदर बैठा है कीड़ा, वो जो कुछ कहता है मुझे वैसा चलने के लिए प्रेरित करता है। मतलब जो आदतें बन गई एक दिन में तो सुधरने वाले हैं नहीं। कुछ है मेरे अंदर जो मुझे ये कहता है कि जो मेरा रास्ता है वही सही है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक चिंतक हुए हैं अमेरिका के, उन्होंने लिखा कि जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर बहुत आग थी कुछ करने की, और मैं सोचता था पूरी दुनिया कैसी होनी चाहिए, बहुत प्रेम प्यार हो, शांति हो, खुशहाली हो, और आसमानों तक इंसान अपने प्रेम प्यार को फैला सके, हमें वहां तक पहुंचना है। एक दूसरे को जीवन जीने के लिए मदद करेंगे। मैं एक सपना देखता था कि पूरी दुनिया को हम बदलेंगे, दुनिया को बहुत अच्छा करेंगे। और मेरे अंदर ये आग थी कि जब बुरे लोग बुराई करने के लिए ठेकेदारी लेकर बैठे हुए हैं तो भले लोग भलाई के लिए क्यों इतने तैयार नहीं हैं। जुआरी जुआ सिखाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, कोई नशेड़ी आदमी दूसरों को पीने पिलाने के लिए प्रेरित करता है, गलत आदमी गलती की तरफ खींचने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो अब भले लोगों को आगे आना चाहिए। मैं दुनिया के सारे भले लोगों को इकट्ठा करूंगा, सबको कहूंगा कि अब समय आ गया, दुनिया के अच्छे लोगों को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। मैं दुनिया में चेंज लाऊंगा और मुझे ये करना होगा। मेरे मन में बड़ी आग थी। तो कहते हैं कि वक्त बीतता गया, मुझे लगा पूरी दुनिया की बात ज्यादा बड़ी हो गई। देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश के लिए करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते चले गए फिर समझ में आया कि देश भी बड़ी चीज है, चलो प्रदेश के लिए कुछ कर लेते हैं। जीवन आगे बढ़ता रहा, घर परिवार के झंझट सामने आते रहे, और फिर प्रदेश की बात भी छोड़कर हम लोग डिस्ट्रिक्ट पर आ गए। डिस्ट्रिक्ट के लिए तो जरूर कुछ करेंगे। घर गृहस्थी में उलझते चले गए, रोजी रोटी में मस्तिष्क लग गया, कलह कलेश में फंस गए। पर अंदर आग थी, वो कहती थी कुछ करना जरूर है। फिर ध्यान में आया डिस्ट्रिक्ट भी बड़ी चीज है, अपने शहर के बारे में सोचते हैं। और फिर बात आई कि शहर भी बड़ी चीज है, अपने घर परिवार को कहते हैं भाई तुम तो बदलो। घर के लोगों ने कहा पहले आप बदलो। क्या मैं सोचता हूं परिवार तो बदलने को तैयार नहीं है, बचा मैं। अब उम्र देखता हूं तो समझ में आता है कि वक्त तो ऐसा रहा ही नहीं, अब तो चिता की तरफ वक्त जा रहा है। लगता है अगले जन्म में ही बदलेंगे अब तो। आगे वो कहता है कि फिर मुझे समझ आया कि ये आग तो अंदर होनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने हृदय से करनी चाहिए, अपने आपे से करनी चाहिए, फिर सारी दुनिया में हो सकती है।
जो परिवर्तन हम पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन सबसे पहले हमारे अपने अंदर से शुरू होना चाहिए। जो अच्छाई हम पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं, वो पहले शुरुआत हमारे अंदर से हो। जिस मिठास और मुस्कुराहट को हम चारों तरफ फैलते हुए देखना चाहते हैं, वो मुस्कुराहट पहले हमारे होठों से होकर जागृत हो। हमारे चेहरे की प्रसन्नता यहाँ से शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया में जा सकती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, हर दिन हम अपनी कीमत या तो घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अगर अपने आप को कीमती बनाना है तो किस किस रूप में कीमती बनाना चाहिए, इस पर थोड़ा सा चिंतन जरूर करना। आप कीमती तभी है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी सेहत ठीक रहनी चाहिए। तो आप ठीक हैं तो आपका धन भी काम आ जाएगा, घर परिवार काम आ जाएगा, दुनिया आपके लिए बिल्कुल अच्छी रहेगी। बीमार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो नए वर्ष में कम से कम एक प्लान तो बना ही लीजिए कि अब आप सैर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। और हम कितने भले लोग हैं, एक दूसरे से कहते हैं अपना ख्याल रखना, दूसरा कहता आप भी रखना, और कोई भी अपना ख्याल रखने को तैयार नहीं है। अपने से ज्यादा हमारा ध्यान पड़ोसी की तरफ है। कमाल तो यहां तक करते हैं लोग, अपने घर की सफाई करके कूड़ा जो है पड़ोसी की तरफ फेंक देते हैं, और वो भी फिर वैसा ही करता है। किसी के घर में लाइट चली जाए तो लोगों की आदत इतनी कमाल की है कि अगर पावर चली गई तो वो फिर अपने बच्चे से कहते हैं जा देखकर आप पड़ोसी के घर में आ रही या नहीं आ रही। अगर पता लगता है उसकी भी लाइट नहीं आ रही, फिर कहते हैं बिल्कुल ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। अगर हमारी नहीं आ रही हो और दूसरे की आ रही, फिर तो शिकायत करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट वालों को बोलना पड़ेगा भाई लाइट नहीं आ रही। जब पड़ोस वाले की भी नहीं आ रही तो हमारी भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फिर शिकायत करने की क्या जरूरत है, फिर सुधार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ज्यादातर हम लोग दूसरों को देखकर बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं। ज्यादातर वे लोग हैं जो भेड़ चाल जीवन जीते हैं, भेड़ बकरियां जैसे चलती हैं। इससे भी ज्यादा कमाल यह है कि अगर किसी को लगता है कपड़े की मार्केट अच्छी जा रही है तो सब कपड़े का काम शुरू कर देंगे। एक टाइम ऐसा आया, सबको लगा रियल एस्टेट बहुत अच्छी है, नाई भी, हलवाई भी, धोबी भी, कसाई भी, सब एक ही काम में लग गए, चलो रियल एस्टेट का काम करते हैं। और जैसे ही वहां काम खराब हुआ तो सारे उल्टे भागे जा रहे हैं। भेड़ चाल में जीने की हम लोगों को आदत हो गई है। मस्तिष्क इतना प्यारा परमात्मा ने हमको दिया है, कभी खुद चिंतन करने को तैयार नहीं है। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको नया होना है, कीमती होना है, और हर दिन अपनी कीमत को बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहली बात, आप अपने लिए संकल्प लें कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छा बने रहने के लिए आपको स्वस्थ भी बनना है। तो आपको स्वास्थ्य के लिए कुछ नियम संकल्प कर लेने चाहिए। अपनी सैर का नियम, अपनी अच्छी डाइट, अच्छे डाइटिशियन से आप अपनी डाइट चार्ट जरूर बनवा लीजिए। और जो आपको मिनरल्स, जो आपको प्रोटीन्स, जो आपको विटामिन्स, भोजन के अतिरिक्त जो सप्लीमेंट्स चाहिए वो आपके भोजन में शामिल हों। और हो सके प्राकृतिक रूप से या आयुर्वेदिक रूप से आप अपने भोजन को समृद्ध भोजन बनाएं। आपकी तिजोरी अमीर बने, अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं आपकी जिंदगी जरूर अमीर बननी चाहिए, आपकी सेहत बहुत अच्छी बननी चाहिए। तो कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए, जरा हाथ खड़े करके बताएं। तो आज से आप अपना हिसाब रखेंगे, अपने समय का हिसाब रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने वक्त का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अच्छी नींद लेंगे। एक बात हो गई। अब दूसरी बात पर चलते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जिस पर आप लोग सभी अच्छे से ख्याल रखें। क्योंकि मैं जो बताने लगा हूं, व्यास ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के 4 गुणों का वर्णन किया है।
उन्होंने लिखा कि श्री कृष्ण के मुखमंडल पर 4 ऐसे दिव्य गुण चमकते हैं जो हर किसी भक्त को अपने जीवन में धारण करते हुए कृष्ण प्रिय बनना चाहिए। अब वो 4 क्या हैं? वो कहते हैं, एक तो कृष्ण के चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है, वो मुस्कुराते रहते हैं, इसलिए कृष्ण को कहीं आप गंभीर चेहरा उनका नहीं देखेंगे, हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। और तब भी जब उनके सामने चुनौतियां बहुत थी, हर आदमी कहता मुस्कुराएं तो हम भी, लेकिन मुसीबतें तो ना हो। लेकिन कृष्ण भगवान के सामने जितनी चुनौतियां थी, इतनी तो किसी जिंदगी में होती भी नहीं है। जन्म ही जेल में हुआ हो और जन्म के साथ ही मुश्किलें इतनी बड़ी कि मारने वाला सामने है, इंतजार कर रहा है कि जन्म हो और मार दिया जाए। और फिर मां की गोद, पिता की छाया भी नहीं मिली। रातों रात उनको दूसरी मां की गोद में जाना पड़ा। और फिर वहां भी किसी ने जीने नहीं दिया, कितनी परेशानी खड़ी कर दी। दूध पिलाने के बहाने महिला आई और वो भी जहर देने का काम कर रही। इतनी चुनौतियां हों, इतनी पीड़ाएं सामने हों, उसके बाद भी कोई मुस्कुराए। कृष्ण खेलने के लिए गए हैं, गेंद गिर गई जाकर उस तालाब में जहां कालिया नाग रहता है। कालिया दह में प्रवेश किया, सारे बच्चे डर कर भाग रहे हैं। यहाँ इतना भयंकर विषधर रहता है जिसके विष से पानी तक जहरीला है। अमेरिका में पीछे पता लगा था कि एक जगह पर कुछ जानवर मर गए क्योंकि वहां जहरीले सर्प थे जिनके जहर से घास भी जहरीला हो गया था। कोबरा अपने डंक से कम मारता है, 10-15 फुट दूर तक अपने जहर की पिचकारी फेंक देता है। आदमी के शरीर पर भी थोड़ा जहर पड़ जाए, 3 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। और वो कालिया नाग कितना भयंकर रहा होगा। कृष्ण उस तालाब में उतरे और उसके फन पर पांव रखकर उसे मारा भी, गिराकर नृत्य करके उन्होंने दिखा दिया कि डर कितना भी बड़ा हो, मनुष्य की हिम्मत बहुत बड़ी है। अगर उस पर पांव रख करके नाचना शुरू करे तो हर डर खत्म हो सकता है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 0114710461028345656 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800 118188।